हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5th फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी सीरीज भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट नेम एपी सीरीज। ठीक है, ये एपी सीरीज क्या होती है हम इसे समझते हैं। देखिए, ये एपी सीरीज एक पैटर्न को फॉलो करती है। हमें उस पैटर्न को ही समझना है, तो हम उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रीना है, एक लड़की, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गई। तो उसकी जो मंथली इनकम थी वो क्या थी? 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो उसको मंथली इनकम 8,000 मिलने लगी। तो एक साल के बाद जब उसे जॉब करते हुए एक साल पूरा हो गया, तब उसे इंक्रीमेंट मिला 500 रुपीज़ का। क्लियर? तो वो जो इंक्रीमेंट मिला उसके बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? 8,500। ठीक है, पहले उसकी सैलरी इतनी थी, एक साल उसने जॉब की वहां पर, फिर उसे इंक्रीमेंट मिला 500 का। अब उसे 8,500 मिलने लगे मंथली इनकम। ठीक है, इसी तरह से जब उसका दूसरा साल भी पूरा हो गया, तब उसे तीसरे साल में भी फिर 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिला। तो अब उसे कितनी सैलरी मिलने लगी मंथली? 9,000। ठीक है, तो इस तरह से वो जितने साल भी जॉब करेगी उसको हर साल 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। तो इस तरह से उसकी हर साल सैलरी बढ़ती रहेगी। क्लियर? तो या इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं कि जो ये आपके पास नंबर्स आए, जो इन नंबर्स को सबसे पहले तो हम जो टर्म बोलते हैं, यहां पर जो ये भी इस तरह से नंबर आए इसे हम टर्म बोलेंगे। ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो आप, इसमें उसके फर्स्ट ईयर इतनी सैलरी थी तो उसको 500 का इंक्रीमेंट मिला। ये मैंने 500 यहां लिख दिया, तो उसकी सैलरी इतनी हो गई। फिर उसको नेक्स्ट ईयर फिर इंक्रीमेंट मिला 500 का। इस तरह से जब उसको नेक्स्ट ईयर फिर 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा तो उसकी हो जाएगी सैलरी 9,500। ठीक है, तो इस तरह से आप अब 500 ऐड करते जाएंगे और आपको हर नेक्स्ट ईयर की सैलरी पता चल जाएगी। ठीक, तो यहां पर ये हमें जो 500 पता चल रहा है, ये 500 जो इंक्रीमेंट मिल रहा है, इसे हम यहां पर क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। 500 जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, यहां पर उसको हर साल 500 रुपीज का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट है। हमें एपी सीरीज को पढ़ने के लिए इस डी को ही फाइंड करना है, इस डी का ही पता लगाना है कि ये डी क्या है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। शालिका पुट्स ₹100 into her daughter money box when she was 1 year old। ठीक है, शालिका अपने डॉटर जब 1 ईयर की हो जाती है, फर्स्ट ईयर में वो एक मनी बॉक्स में उसके 100 रुपीज डालती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर उसको 100 रुपीज मिलते हैं। जब उसका सेकंड बर्थडे आता है, वो उसके बाद क्या कर रही है? वो हर साल 50 रुपीज अमाउंट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर उसको 100 रुपीज थे उसके मनी बॉक्स में, जब उसने 50 रुपीज इंक्रीज किए तो सेकंड बर्थडे में उसके मनी बॉक्स में 150 रुपीज हो जाएंगे। जब थर्ड बर्थडे आएगा उसका तो 50 रुपीज फिर वो ऐड करेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पर उसका 250 हो जाएगा। तो हम इस तरह से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम 50 रुपीज जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हर एक टाइम पीरियड के बाद। तो यहां पर जो ये 50 है, ये आपका डी है, मतलब कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का।
ठीक है, तो ये डी है। इस डी को ही अगर हमें पता, ये डी अगर हमें पता चल जाए तो हम अपनी एपी सीरीज लिख सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमें फर्स्ट ईयर में तो पता था कि उसके पास 100 रुपीज उसने मनी बॉक्स में डाले, ठीक है, और फिर 50 रुपये वो हर साल इंक्रीज करती जा रही है, तो वो 50 रुपीज जो है वो डी है, उसको हमने डिस्पोज किया हुआ है और फर्स्ट हमें टर्म पता चल गई है। ठीक है, जैसे मैंने इसको फर्स्ट टर्म बोला ना, तो ये फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई है और हमें डी जो है वो हमें पता है कि हर साल वो 50 रुपये ऐड कर रही है, तो हम अपनी इस सीरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको और समझते हैं, हमें कुछ नंबर लेते हैं। देखिए, जैसे आपके पास ये लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, जैसे हम फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिस्ट दी हुई है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो लिस्ट गिवन है, हम हर एक नंबर को यहाँ पर टर्म बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे टर्म नाम दे देते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है इसका नाम मैंने A1 रख दिया, ये सेकंड टर्म है तो इसका नाम मैंने A2 रख दिया, ये थर्ड टर्म है इसका नाम A3 और ये फोर्थ टर्म है इसका नाम A4। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो नंबर टर्म्स देखो, जैसे फर्स्ट टर्म में नंबर है आपका 1, सेकंड में क्या है 2, ये 2 कैसे आ रहा है आप चेक करो, 1 + 1 क्या होता है 2। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या है 3, तो उसमें भी 2 + 1 करेंगे तो 3 आ रहा है, फिर 3 + 1 करेंगे तो 4 आ रहा है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम 1 ऐड करते जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। जैसे हम फर्स्ट टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल गई, सेकंड टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं तो थर्ड टर्म मिल गई, थर्ड टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म मिल गई। ठीक है, तो यहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी जो हम ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं तो उसको हम डी नाम दे देंगे। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे ऊपर, कि आपके पास यहाँ पर 100 में हम 50 ऐड करते जा रहे हैं, तो हमें सेकेंड ईयर में मनी बॉक्स में जितना अमाउंट था उतना पता चल गया, फिर हमने फिर 50 ऐड किया तो फिर हमें थर्ड ईयर में जितना मनी बॉक्स में अमाउंट होगा उतना पता चल जाएगा। तो हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें अगर डी पता चल जाए, पैटर्न को देखते हुए हम डी फाइंड कर सकते हैं। डी फाइंड करने का भी तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता चलता कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है तो डी निकालने का एक तरीका होता है। डी हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2 निकाल लो आप, या A4 माइनस A2 निकाल लो। ये सब की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। देखो हमने A2 माइनस A1 किया, जब A2 माइनस A1, 2 माइनस 1 किया तो भी 1 आ रहा है। A3 माइनस A2, A3 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किया तो भी हमें 1 मिल रहा है। A4 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म तो भी हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो D है वो सेम होना चाहिए। हम कोई भी 2 टर्म्स उठा लें अपनी मर्जी से, ठीक है, और उनका कॉमन डिफरेंस निकालें तो आपको D पता चल जाएगा। तो आप चेक करेंगे क्या हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, ये D कॉमन डिफरेंस है, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। अगर तो आपका वो सेम डिफरेंस आ रहा है तो हम उसे कहेंगे ये एपी सीरीज है। अगर वो डी हमें सेम नहीं मिल रहा, मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है कॉमन डिफरेंस इनके बीच का, तो हम इसे एपी सीरीज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपको एपी सीरीज बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो और डी पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और डी पता हो तो हम नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। जैसे हमें इस लिस्ट में हमें A4 तक टर्म पता है, अगर हमें A5th टर्म निकालनी हो, मतलब 5th टर्म निकालनी हो, हमें A5th तो नहीं बोलेंगे, A5th टर्म बोलेंगे, तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। हमें डी मिल गया तो हम लास्ट टर्म में 1 ऐड कर देंगे तो हमें 5th टर्म मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हमें 6th टर्म निकालनी हो तो वो भी हम सेम पैटर्न फॉलो करके ये टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अब ये एग्जांपल देखते हैं सेकंड में।
ये भी आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। यहाँ पर देखते हैं हम क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर आपका नंबर रिड्यूस हो रहा है, 100 से ये पहुंच गया 70 पर, 70 से पहुंच गया 40 पर, 40 से पहुंच गया 10 पर। तो आप चेक करेंगे कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके फाइंड कर लो। जब हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमें मिल रहा है -30। 70 माइनस 100 करेंगे तो -30। ऐसे ही 40 माइनस 70 करेंगे तो -30। 10 माइनस 40 करेंगे तो -30। कॉमन डिफरेंस जो मिल रहा है हमें सेम मिल रहा है हर एक टर्म का, ठीक है, सेम मिल रहा है। तो हम फिफ्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमें डी मिल गया तो इस टर्म में हम ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। जैसे 40 माइनस 30 किया तो 10 मिल गया, ऐसे ही 10 माइनस जब 30 करेंगे ऐड कर देंगे इन दोनों को तो हमें मिल जाएगा -20, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टर्म इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ पैटर्न ही समझना है कि पैटर्न क्या है, हमें डी का पता लगाना है। अगर आपको वो डी मिल गया तो हम एपी सीरीज की कोई भी टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट टर्म लिख दी, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, ऐसे ही हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। तो आपको क्या पता होना जरूरी है, एक तो आपको फर्स्ट टर्म पता होनी जरूरी है और दूसरा आपको डी का पता होना जरूरी है। क्लियर? तो आपको समझ आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। जैसे आप इसमें भी फाइंड कर सकते हैं, ये आपके पास है एक, यहां पर आप डी कैसे निकालेंगे, डी क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी निकालने के लिए A2 हमारे पास -2 है, माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये बन जाएगा आपका -2 + 3 यानी +1। तो D यहां से आपको 1 मिल रहा है। यहां पे भी चेक करके देख लो, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -1 माइनस ऑफ -2। तो आपको फॉर्मूला बस ये याद रखना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। कोई भी दो टर्म कंसीडर कर लो, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म आपको माइनस करके देखनी है, ठीक है। अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम है सभी के बीच का तो हम उसे एपी सीरीज कहेंगे, और अगर वो सेम नहीं है तो उसे एपी सीरीज नहीं कहेंगे। तो जैसे ये आपके पास आया था नंबर, ये बन जाएगा -1 + 2, तो ये भी आपको 1 मिल रहा है। क्लियर? तो यहां पर 0 + 1 करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि हमें यहां पर कॉमन डिफरेंस सभी में सेम मिल रहा है, तो ये एपी सीरीज आपकी बन जाएगी, ठीक है। प्रोग्रेशन होता है। और आपको ध्यान रखना है जो ये फिक्स टर्म है डी ये कुछ भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां इस केस में हमारे पास 1 आ रहा था डी, तो ये पॉजिटिव नंबर है। यहां पर -30 मिल रहा था, ये नेगेटिव नंबर है। और ये 0 भी हो सकता है। जैसे ये आपके पास एक सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज लिखी हुई है, यहां पर आप चेक कीजिए कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। 3 - 3 करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमें ये 0 मिल जाएगा। यहां से डी 0 मिल रहा है, यहां पर भी चेक करेंगे तो यहां से भी डी आपको 0 मिल रहा है, यहां पर चेक करेंगे तो यहां से भी 0 मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम एपी सीरीज में डी आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास सीरीज इस तरह से दी हुई है, जैसे यही उठा लेते हैं हम 3 3 3 3, ठीक है, ये दी हुई है, आगे आपको टर्म के लिए इस तरह से डॉट्स नहीं दिए हुए, इस तरह से डॉट्स नहीं दिए हुए, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। इसे हम बोलेंगे फाइनाइट एपी, अगर आपके पास ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। अगर आपके पास इस तरह से ये डैश दिए हुए हैं, मतलब हमें आगे की टर्म्स भी निकालनी है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इनफाइनाइट एपी इसे बोलेंगे। अगर आपके पास तो ये इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4, बस यहां पर खत्म हो गई ये एपी सीरीज, तो हम इसे बोलेंगे फाइनाइट एपी,
और अगर आपके पास इस तरह से आगे डॉट्स लगे हों, मतलब हमें आगे की टर्म्स भी फाइंड करनी है, तो ये होती है इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो ये ही आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मेन इंट्रोडक्शन है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो इसके बेस पर हम कर सकते हैं क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है। हमें करना क्या है, हमें एपी सीरीज बनानी है पहले, और फिर बताना है कि क्या वो एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, एक टैक्सी का फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो हमें गिवन है ₹15। ठीक है, उसके बाद हर एक किलोमीटर में ₹8 ऐड होते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट किलोमीटर तक जा रहे हैं तब आपको ₹15 देने हैं, बट उसके आगे ₹8 ऐड होते जाएंगे। मतलब अगर आप 2 किलोमीटर तक गए तो 15 + 8 ऐड होते रहेंगे। कितने बन जाएंगे, 23। ठीक है, फिर थर्ड किलोमीटर तक गए तब भी इसमें 8 ऐड हो जाएंगे, तो कितने बन गए, 31। फोर्थ किलोमीटर तक जाएंगे तो इस तरह से फिर इसमें ऐड हो जाएंगे 39। तो कितना ऐड हो रहा है, हमें यहां पर ऐड हो रहा है हर बार 8। यहां से यहां तक पहुंचे तब भी 8 ऐड हो रहा है, यहां से यहां तक पहुंचे तब भी 8 ऐड हो रहा है। तो आप देखो कि यहां पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। एपी सीरीज बनाने के लिए हमें डी चाहिए होता है। डी यहां पर अब 8 है, डी यहां पर 8 है। ठीक है, और हर एक किलोमीटर में 8 ही ऐड हो रहा है, और हमें फिर डी भी सब में 8 ही मिल रहा है। तो एपी सीरीज बनाने के लिए अगर हमें कॉमन डिफरेंस जो डी है वो सेम मिल जाए तो हम कह देते हैं कि ये एक एपी सीरीज है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम देन दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख देंगे। तो अब हम सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड है क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर है आपके पास। अगर मैं एक सिलेंडर बनाऊं, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसमें एयर है। ठीक है, अब कितनी एयर है वो हमें गिवन नहीं है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, तो हम पहले उसे सपोज कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म का पता होना जरूरी है, हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू V। कुछ भी सपोज कर सकते हैं आप, मैंने V सपोज कर लिया। तो यानी फर्स्ट टर्म आपको मिल गई V, A1। मतलब कुछ भी हो आपको, तो हमें पता है फर्स्ट टर्म को A1 सपोज करते हैं, तो A1 हमने V सपोज कर लिया। तो अब क्या किया, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो एक वैक्यूम पंप ने इस सिलेंडर में से 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर दिया, तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी। कैसे मिलेगी सेकंड टर्म, जो आपके पास एयर थी, एक्चुअल एयर थी जो, उसमें से उन्होंने 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन के क्या आएगा, 4V - V यानी 3V/4। तो हमें सेकंड टर्म मिल गई
3v/4। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते जाएंगे। हम 1/4 ऑफ द एयर जितनी रिमेन रह गई सिलेंडर में, उसमें से 1/4 हम निकालते जाएंगे वैक्यूम पंप की सहायता से। ठीक है, तो अब आपके पास A2 इतनी आपके पास एयर रह गई सिलेंडर में, पहले इतनी थी, फिर 1/4 निकाल ली हमने तो इतनी रह गई अब एयर। तो इतने में से, इसमें से जितनी रह गई उसमें से हमने 1/4 और निकाल ली, जितनी थी उतने में से निकालेंगे 1/4 भी, तो आ जाएगा 3v/4 माइनस 3v/16। तो ये कितना बन जाएगा, 9v/16। ठीक है, तो A3 आपको मिल गया 9v/16। ठीक है, तो AP सीरीज चेक करने के लिए आपको 3 या 4 टर्म्स निकालनी ही पड़ेंगी। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि ये AP सीरीज है या नहीं है। तो एक टर्म अगर आप चाहें तो निकाल लीजिए, नहीं तो इससे भी हम चेक कर लेंगे कि ये हमारी AP सीरीज है या नहीं है। तो हमें इस तरह से टर्म मिल गई। अब ये आपको एक सीरीज मिल गई, तो अब हमें चेक करना है कि AP है या नहीं। तो AP चेक करने के लिए हम क्या करते थे, अगर हम किसी दो टर्म का मतलब A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 निकालें, जो कॉमन डिफरेंस मिले, अगर तो वो सेम आ जाए तो हम इसे कह देंगे ये AP है, और अगर हमें ये सेम ना मिले तो हम कह देंगे कि ये AP सीरीज नहीं है। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। क्लियर, तो वो कितना आ रहा है, A2 है आपके पास 3v/4 और A1 क्या है, v। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका ये बन जाएगा 3v/4v/4, ये आपको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है -v/4। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल गया -v/4। अब हम चेक करते हैं क्या A3 माइनस A2, अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो A3 माइनस A2 जब हम करेंगे तो वो कितना आता है, D। A3 है आपके पास 9v/16 और A2 है आपके पास 3v/4। तो इसे चेक करते हैं। ये मिल रहा है -3v/16, और यहां से मिल रहा था D -v/4, यहां से मिल रहा है -3v/16। तो ये तो दोनों जगह से कॉमन डिफरेंस हमें अलग अलग मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये आपकी AP सीरीज नहीं है। क्लियर, तो आप लिखेंगे हेयर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। So the given list of the number does not form an AP। क्लियर, तो ये आपकी AP सीरीज नहीं है। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो एक वेल को खोदा जा रहा है, ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। तो फर्स्ट मीटर तक जब खोदते हैं तो ₹150 कॉस्ट है, और ये फिर बढ़ती जाएगी, राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो जैसे जैसे हम खोदते जाएंगे वैसे वैसे ₹50 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम एक सीरीज लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मीटर में जो कॉस्ट थी वो 150 है, 50 राइज हो जाएंगे रुपीज जब सेकंड किलोमीटर की बात होगी। जब सेकंड किलोमीटर तक खोदेंगे तो ₹50 बढ़ जाएंगे, उल्टा लिख दिया यहाँ, सेकंड किलोमीटर तो आपके बढ़ के कितने हो जाएंगे, ₹50 जब बढ़ गए तो 200 हो जाएंगे। ठीक है, जब थर्ड किलोमीटर तक खोदेंगे
तो इसमें फिर 50 बढ़ जाएंगे और आपके बन जाएंगे 250। इसी तरह से 4 किलोमीटर तक जब खोदेंगे तो भी आपके 50 बढ़ जाएंगे और हो जाएंगे 300। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें ये आपको एक सीरीज मिल गई इस तरह से 150, 200, 250, 300, इस तरह से आपको ये एक सीरीज मिल गई। अब हमें बताना है क्या ये एपी सीरीज है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमें सबका 50 मिल रहा है। माइनस करके देखो 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 250 वो हमें दिख रहा है हमने क्योंकि ऐड ही 50 की है। तो डी हमें यहाँ पे सेम मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे A2 माइनस A1। जब डी आप निकालेंगे वो इक्वल होगा आपका A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल होगा A4 माइनस A3 के। तो ये इक्वल है सभी। तो हम कहेंगे सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो क्या करेंगे इसके अंदर, हमारे पास ये है कि अमाउंट जमा होता है हर साल, हम अकाउंट में करवाते हैं। तो फर्स्ट क्या है ₹10,000 है और आफ्टर 1 ईयर उस पर इंटरेस्ट मिलता है 8%। ठीक है, तो हमने अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ा है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1 प्लस R/100 की पावर T। R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये T क्या है टाइम पीरियड इन ईयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास जो अमाउंट था 10,000 उस पर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, एट है ये R, तो 8/100। फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के बाद ही हमें इतना मिला अमाउंट, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में A2 इसे नाम दे सकते हैं सेकेंड ईयर। तो वहां पर क्या होगा, अब 2 साल के बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा ऐड होके। ठीक है, इसी तरह से A3 जब आप निकालोगे तो वो थर्ड ईयर की बात हो रही है, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सीरीज तो मिल गई एक, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहां पर फिर एक टर्म, तो ये सीरीज हमें मिल गई। तो अब हमें बताना है क्या ये ए सीरीज जो आपको मिली है क्या ये एपी सीरीज है। तो अगर हम डी फाइंड करेंगे तो आपके पास जब निकाल के देखते हैं हम A2 माइनस A1 करेंगे तो आपके पास इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, A2 लिख दिया A1। तो यहां से अब हम कॉमन निकालेंगे पहले वैल्यू, 10,000 कॉमन निकल रहा है और 1 प्लस 8/100 की पावर 1 कॉमन निकल रही है। तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर 1 प्लस 8/100 यहां से बचा और यहां से ये पूरी टर्म बाहर आ गई तो 1 बचा, तो ये कैंसिल, इस तरह से ये बचेगा आपके पास। इस तरह से अगर आप A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 आपके पास क्या है, यहां से आपका कॉमन निकलेगा पावर 2,
यहाँ पे इसकी पावर 2 निकलेगी, तो अंदर वही बचेगा 1 + 8/100 की पावर 1 और यहाँ से -1। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर आपको तो पावर 1 मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर पावर 2 मिल रही है। तो ऐसे ही अगर आप अगली टर्म निकालेंगे तो वहाँ पावर 3 कॉमन निकलेगी। तो आपका किसी भी केस में D इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे D = A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2। ये आपका इक्वल नहीं है नंबर, फिर हम लिख देंगे हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। हमें AP सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है जहां पर A आपको गिवन है एंड D भी गिवन है। तो हम इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें AP सीरीज लिखने के लिए यही 2 बातें पता होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इजीली लिख सकते हैं A1 तो आपका A ही होता है, फर्स्ट टर्म आपको 10 मिल गई। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होता है A1 + D। A1 आपके पास 10 है और D भी 10 है, तो A2 भी आपको मिल गया 20। और A3 क्या होता है A2 + D, सेकंड टर्म प्लस D, तो A2 20 है और D आपके पास 10 है, तो ये 30 मिल गया। इस तरह से A4 कितना मिलेगा A3 + D, A3 30 है और D 10 है, तो ये 40। तो यानी आपको मिल गई फर्स्ट 4 टर्म A1 10, A2 20, A3 30 और A4 40। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ही लिखनी थी। ठीक है, तो हम इसे सीरीज में भी लिख देंगे। ये 10, 20, 30, 40। ठीक है, इसी तरह से एक पार्ट और देखते हैं। इसके 5 पार्ट हैं, तो आप 3 पार्ट्स आप खुद से ट्राई करें। तो यहाँ पर A -1 है, तो यानी A1 आपको मिल गया -1। A2 क्या होगा A1 + D यानी -1 + 1/2। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये बनेगा -1/2। ठीक है, A2 मिल गया हमें -1/2। A3 वो क्या होता है A2 + D, A2 इज -1/2 और D क्या है 1/2, तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, A4 A3 + D, A3 0 आया आपके पास, D 1/2 है, तो ये आ गया 1/2। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म मिल गई -1, -1/2, 0, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से आपके वो जो 3 पार्ट्स बचे हैं वो भी हो जाएंगे इजीली। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये भी इजी है, अब आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस भी कैसे निकालते हैं और फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन ही है। ठीक है, तो ये आपको AP दी हुई है, तो हम निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास गिवन है 3, तो A1 तो हमने 3 निकाल लिया। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D वो क्या है A2 - A1, तो वो क्या आ जाएगा 1 - 3 यानी -2। एक पार्ट और देख लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट में देख रही हूं। बाकी जो 2 लेफ्ट हैं वो आप खुद से करेंगे। क्लियर, और मुझे भी बताएंगे कि आपको समझ आ गए या नहीं। तो यहां से आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है, तो A1 आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस लिखना है D, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आएगा 4/3। D आप लिख दीजिए 4/3 एंड फर्स्ट टर्म इज
दिस। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो आप कोई भी दो टर्म उठा लीजिए, कोई भी अपनी मर्जी से, तो उन दो टर्म को माइनस करके आप डी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर ये एपी है तो आपको श्योर करने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। तो कोई भी दो टर्म लीजिए, मैंने फर्स्ट टू टर्म उठा ली, आप चाहे लास्ट की टू टर्म्स भी उठा सकते हैं। ठीक है, ये वाली दो टर्म भी उठा सकते हैं, तो आप डी निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th क्वेश्चन करते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको एक सीरीज दी हुई है, हमें पहले तो चेक करना है कि क्या ये एपी सीरीज है। अगर है तो हमें डी मिल जाएगा और हम 3 मोर टर्म्स लिख लेंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो आपके पास ये दे रखी है, यहां पर A1 आपके पास है 2, A2 आपको गिवन है 4, A3 8 एंड A4 आपको गिवन है 16। आपको D निकालना है, D निकाल लीजिए। A2 माइनस A1 करेंगे, 4 माइनस 2 तो वो 2 आ रहा है। अगर हम A3 माइनस A2 करें तो कितना आ रहा है, 8 माइनस 4 तो वो 4 आ रहा है। और अगर हम A4 माइनस A3 करें तो ये आपको 8 मिल रहा है। हर बार आपको D डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो AP सीरीज ही नहीं है। D डिफरेंट मिल रहा है आपको हर बार, तो ये AP सीरीज ही नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हेयर A2 minus A1 not equal to A3 minus A2 not equal to A4 minus A3, then the given list of number doesn't form an AP. ठीक है, तो ये AP नहीं है। तो इसी तरह से आप करते जाएंगे क्वेश्चन। पहले आप अपनी टर्म्स लिख लेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिल गया तो यानी आपको डी मिल जाएगा, तो ये एपी बन जाएगी। अगर एपी बन गई तो इसके आप 3 टर्म्स आगे वाली भी लिख सकते हैं डी ऐड करके नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास ये सीरीज गिवन है, तो A1 लिख दीजिए 2, A2 आपके पास हो जाएगा 5/2, A3 आपके पास 3 है, A4 आपके पास 7/2 है। हमें D निकालना है। D निकालने के लिए A2 माइनस A1 कीजिए पहले, वो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं उसे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो A2 माइनस A1 तो हमें मिल गया 1/2। अब हम चेक करेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो 3 माइनस 5/2, इसे भी सॉल्व कीजिए तो ये भी हमें 1/2 मिल रहा है। ठीक है, अब A4 माइनस A3 भी निकाल के देख लेते हैं, ये भी हमें 1/2 ही मिल रहा है। तो यानी अब ये आपकी AP सीरीज बन गई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, that is D is equal to 1/2. So the given list of numbers लिख देंगे हम, form an AP with the common difference D is equal to 1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है हमें, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लेंगे। A5 निकाल लेंगे, A4 प्लस D। A4 हमें पता है 7/2 है और D 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 8/2, दैट मीन्स 4। तो A5 4 मिल गया, A6 A5 प्लस D, A5 4 है, D 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 9/2। क्लियर। तो A7 9/2
प्लस 1/2, दैट मीन्स 5। क्लियर है? तो ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम 1-2 पार्ट और देखते हैं। तो बाकी इसके पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे और आपसे वो इजीली हो जाएंगे। तो आपको यही फॉलो करना है। अगर आपके पास ये डी जो है कॉमन नहीं है, मतलब डी जो है सब में इक्वल नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये जो लिस्ट है ये आपके पास एपी नहीं है। और अगर ये आपको डी इक्वल मिल रहा है सभी में, तो हम इस तरह से लिख देंगे कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस दिस, और हम नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख देंगे। क्लियर? थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी हम फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -1.2, A2 है हमारे पास -3.2, A3 है -5.2 एंड A4 -7.2। तो हम D निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे तो वो क्या आएगा? A2 है आपके पास -3.2 माइनस A1 है -1.2, तो ये क्या बन जाएगा? -3.2 प्लस 1.2, तो -3.2 प्लस 1.2 करेंगे तो ये आएगा -2.0, यानी -2। क्लियर? इस तरह से फिर आप निकालिए A3 - A2, तो A3 है आपके पास -5.2 और ये प्लस बन जाएगा 3.2, तो ये भी -2 आएगा। क्लियर? तो A4 - A3 भी जब आप निकालेंगे तो वो भी आपके पास -2 आएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सभी में सेम मिल रहा है, तो ये एपी सीरीज है। तो हम लिखेंगे D इज इक्वल टू -2 देन द गिवन सीरीज forms an AP with common difference या with D is equal to -2, then A5 क्या हो जाएगा? A4 plus D, that means -7.2 प्लस D की वैल्यू -2 है, तो यानी हो जाएगा -7.2 -2, यानी -9.2। क्लियर? ऐसे ही A6 हो जाएगा -11.2 और A7 हो जाएगा आपका -13.2। क्लियर? अब हम एक अंडर रूट वाला पार्ट देखते हैं। वो है आपके पास 12th पार्ट। क्या है उसमें? √2, √8, √18, √32। एक अंडर रूट वाला भी देख लेते हैं हम। तो ये आपके पास A1 हो जाएगा √2, A2 हो जाएगा √8, A3 √18, A4 √32। क्लियर? तो हमें D निकालना है। A2 - A1 करेंगे, यानी √8 - √2। √8 क्या होता है? हमें पता है, इसके प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे तो 2 √2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो 2 में से 1 √2 अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा? √2 ओनली। ठीक है ना, 1 √2 लिखो या √2 लिखो, सेम थिंग। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया D √2। जब हम A3 - A2 निकालेंगे, यहीं पर निकालते हैं A3 - A2, तो हमारा क्या बनेगा? A3 है √18, A2 है √8, तो √8 तो हमें पता है 2 √2 है, 18 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। तो ये बन गया 3 √2। तो ये 3 √2 है, ये 2 √2 है, तो इसे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी √2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से A4 - A3 निकालेंगे, जब आप √32 माइनस √18 करेंगे तो ये आपके पास क्या होता है? 4 √2।
और ये आपका आ रहा है 3√2, तो ये भी √2 ही आएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस सभी जगह से √2 आ रहा है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। आप लिखेंगे ऐसे ही जैसे हमने ऊपर लिखा था, द गिवन सीरीज फॉर्म एन एपी विद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू √2। तो आप इसमें √2 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 5√2। ठीक है, क्योंकि इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेंगे। ये आपके पास है 2√2, ये है 3√2, ये है 4√2, तो ये 5√2 आएगा। A6 आपके पास 6√2 आएगा और A7 आएगा 7√2। क्लियर? तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल जाएंगी। ठीक है, एक स्क्वायर वाला देखते हैं। ये आपके पास इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो A1 आपके पास क्या हो गया 1 स्क्वायर यानी 1, A2 आपके पास क्या हो गया 5 स्क्वायर यानी 25, A3 क्या हो गया 7 स्क्वायर यानी 49 और A4 आपके पास 73 गिवन है। ठीक है, तो D निकालेंगे। 25 माइनस 1 24 आएगा। 49 माइनस 25 करेंगे तो वो भी 24 आएगा। अगर 73 माइनस 49 करेंगे तो वो भी 24 ही आ रहा है आपके पास। तो आप नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। 73 में 24 ऐड कर दीजिए, ये 97। 97 में 24 ऐड कर दीजिए 121 और A7 145। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।